शख्स की जिसमें मौत हो चुकी है तो वहीं 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। तुरंत रेस्क्यू शुरू हो चुका है। घायलों को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्डिंग में होता था दवाइयों का कारोबार। मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तैनात है। ये बड़ी खबर। घायलों को लोक बंधु अस्पताल में तुरंत एडमिट कराया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आ गई हैं। तुरंत एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। तो हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 10 घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती भी करा दिया गया है। यह स्थिति काफी भयावह होती हुई नजर आ रही है। इस हादसे पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। भरभराकर ये अचानक से कई मंजिला इमारत थी जो कि जमींदोज हो गई। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तुरंत सूचना प्रशासन को दी गई थी, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। ये 3 तस्वीरें देखी आ गई हैं। रेस्क्यू नंबर 1, रेस्क्यू नंबर 2, रेस्क्यू नंबर 3। ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर रेस्क्यू 1 में आप देखिए लगातार टीम जो है अंदर से लोगों को बाहर निकाल रही है। रेस्क्यू 2 में तुरंत लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार लोगों को बाहर निकालने के बाद स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मलबा ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा यहां पर दबे हुए हैं, जिसके चलते परेशानी लगातार देखने को मिल रही है। ये लखनऊ से तस्वीरें हैं। इमारत गिरी है, कई लोग अभी भी दबे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। मौके से लगातार ये लाइव तस्वीरें हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और उसके बाद लोगों को तुरंत बाहर निकाला जा रहा है। गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमारत कैसे गिरी है इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। तो लखनऊ का ट्रांसपोर्ट नगर इलाका है जिसमें बिल्डिंग गिरी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की अब भी आशंका है। जेसीबी मशीन, ट्रक फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। जितना मलबा है उसको हटाया जा रहा है। तो लखनऊ से ये तस्वीरें, जो लोग घायल हुए हैं उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसा कैसे हुआ इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ये 3 तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं जहां पर तुरंत लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर ही मौजूद है। आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। आलोक, जिस तरीके से भीषण हादसा हुआ है, अब भी जानकारी कि कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं, ताजा अपडेट अभी क्या मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि ये ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सीधा देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से शुरू हो चुका है। आप ये पूरी सीधी लाइन देख रहे हैं और ये फैक्ट्री का जो छत का हिस्सा है उसको हटा करके अंदर जाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद एक दूसरा हिस्सा है जहाँ पर लोहे का गेट लगा हुआ है, उसको काट करके उसके अंदर जाएंगे। और हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सूफी से कहेंगे कि थोड़ा ऊपर का हिस्सा दिखाएं, लाइट की वजह से थोड़ा कम होगा, लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये वाली जो बिल्डिंग है जिसे हम दिखा रहे हैं अभी, ये 4 मंजिल की है। इसकी 2 मंजिल की जो छत है वो खिसक करके बगल वाले फैक्ट्री में गिरी है। ये महत्वपूर्ण है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर दवाइयों का, पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर गोदाम बना हुआ है। जो बाहर के आने जाने के सामान के गोदाम होते हैं, उसी एक गोदाम में यहाँ पर दवाइयों की पैकेजिंग का काम चल रहा था और उस पैकेजिंग के काम के बीच में बगल की ये छत गिरती है और सभी कुछ धाराशाही हो जाता है। अगर ट्रक को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो ट्रक उसका पहिया दिख रहा है किस तरीके से वो बिल्कुल दब चुका है, तो उसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री और फैक्ट्री के अंदर की क्या स्थिति हुई होगी। या अभी जो हमारी नगर आयुक्त से बात हुई है उन्होंने बताया है कि 19 लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है, जिसमें फैक्ट्री के मालिक को भी निकाला गया है, लेकिन उनकी बताई जा रही स्थिति बेहद नाजुक है और संभवतः अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जिसे हम कह सके कि वो बचे। इस तरह की बातें सामने आ रही है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो अंदर हैं, क्योंकि ये पुलिस ने शुरुआत में जानकारी की है कि ये फैक्ट्री चल रही थी, तो उसके जो मजदूर होते हैं, जो बाकी कर्मचारी होते हैं, उनका ब्यौरा लेकर के उन्हें ढूंढा जा रहा है। सेंसर मशीन लाई गई है कि जिससे अंदर कुछ भी अगर हलचल होगी तो वो सेंसर मशीन के माध्यम से पता लगेगा। इन सब की कोशिशें एक साथ चल रही है। अब यही देखना है कि रेस्क्यू
ये ऑपरेशन कितनी तेज चलता है। यहाँ पर जो खासतौर पर एसडीआरएफ के टीम है जो बड़ी तेजी से अपने रेस्क्यू को करती है, हमेशा हम लोगों ने देखा है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन 10 घायलों को तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है लोग। और मौत का आंकड़ा फिलहाल क्या बताया जा रहा है, अभी आंकड़ा बढ़ सकता है क्या? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से कोई भी आंकड़ा नहीं बताया गया है। उसकी वजह यही है कि रेस्क्यू जब चल रहा है तो यहाँ पे कोई भी इस बात पे अभी गौर नहीं कर रहा है। सबसे पहले कोई निकल रहा है तो उसे अस्पताल भेजा जा रहा है, अन्यथा दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे तेज गति से चले। रही बात कैसे हुआ, किस तरीके का हुआ, इस पे अधिकारी कह रहे हैं कि ये सारे मसले बाद में देखे जाएंगे, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू करके अगर कोई अंदर है तो उसे किस तरीके से बाहर निकाला जाए। दूसरी चीज़ ये है कि 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जो अधिकारी बता रहे हैं। उसमें ये इस बात की आशंका है कि जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो बगल वाली फैक्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, छत गिर रही, और उसके मालिक को जरूर ये आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन अभी किसी तरीके की आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। कितने लोग अंदर फंसे हैं, कितने लोग इस वक्त उनको रेस्क्यू के लिहाज से खींचा जा रहा है, उनके नज़दीक पहुंचा जा रहा है, अभी ये सब चीज़ें लगातार रेस्क्यू का हिस्सा बन चुके हैं। और इसमें सभी से यही कहा जा रहा है कि वो सिर्फ सहयोग करें, अभी किसी तरीके के काम के बीच में कोई बाधा ना उत्पन्न करें। और यही अपील वो बार बार सबसे कर रहे हैं कि सब लोग दूर हट जाएं, क्योंकि मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनों को लाना पड़ रहा है। और आप जिस तरह से देखिए, पूरी की पूरी इसे इमारत नहीं बल्कि फैक्ट्री कहा जाना चाहिए, इसमें फैक्ट्री ही है, ये गोदाम है और आसपास दोनों ही तरफ फैक्ट्रियां चल रही हैं। उन फैक्ट्रियों के बीच में ये इस फैक्ट्री के उस पे छत पे बगल की फैक्ट्री का पूरा छत गिरा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तस्वीर बयान कर रहे हैं लोग की स्थिति काफी भयावह होती हुई नजर आई है। एहतियात के तौर पर कुछ सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर नहीं रखे गए थे, या फिर जो ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी ये पहले से ही जर्जर स्थिति में थी, इस पर नजर नहीं रखी जा रही थी क्या? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका एकदम से जवाब देना किसी भी अधिकारी के लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जहां जल जमाव की बात हो रही थी कि किसी वजह से पानी भर गया हो, न्यू में गया हो या बेसमेंट जैसा हिस्सा कुछ बना हो, उससे इनकार किया जा रहा है, क्योंकि आज कोई बहुत बरसात नहीं हुई। कहीं कुछ हिस्सों में हुई भी तो छुटपुट बरसात हुई। ये जरूर था कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बरसात होने की वजह से मजदूरों की तरफ से शिकायत जरूर हो रही थी कि फैक्ट्री के अंदर पानी आ रहा है। अब यही देखना होगा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता देते हैं, फिर तुरंत आपके पास लौटते हैं। ये बड़ी जानकारी आ गई इस वक्त की, लखनऊ से बड़ा अपडेट, बिल्डिंग हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अपडेट है इस मामले में, तो 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो दुखद जानकारी है, बिल्डिंग हादसे में फिलहाल 3 लोगों की मौत हो गई है। तो 27 लोग इस मामले में अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है, क्योंकि रेस्क्यू बहुत तेजी के साथ चल रहा है। 27 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं 3 लोगों की इस मामले में अब तक मौत हो चुकी है। ऐसी जानकारी फिलहाल अब मिल पा रही है। ये आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर आपको बता रहे हैं कि स्पष्ट नहीं किया जा रहा आंकड़ा, लेकिन अभी अपडेट जो आया है वो है 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। तो बिल्डिंग हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, इस हादसे में 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस तरीके से कुछ देर पहले हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता ने तमाम जानकारी दी कि इस हादसे के कारण क्या रहे वो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि मलबा ज्यादा है, लोग काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर दबे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास बहुत तेजी के साथ चल रहा है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 27 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, कई लोगों का रेस्क्यू अब तक हो चुका है। हमारे संवाददाता आलोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से अब एक आंकड़ा सामने आया है, 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, स्थिति अभी और क्या कुछ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जिस बात को हम लोग कह रहे हैं कि 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उन सभी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बेहद गंभीर स्थिति में उनको रेस्क्यू किया गया है। अब यही देखना है कि हॉस्पिटल में जाकर के उनकी क्या स्थिति हुई है। 3 लोगों की जिस तरह से उनकी मौत की आशंका जताई गई है, वो आशंका पहले से है, लेकिन हमें इन सब मामलों में आधिकारिक
जो आंकड़े हैं उनका इंतज़ार करना चाहिए कि आधिकारिक रूप से क्या आंकड़े आते हैं, वो क्या बताएंगे, उनका इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि अस्पताल लोक बंधु हॉस्पिटल नज़दीक है, एम्बुलेंस लगा हुआ है, जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं उनके लिए तेज़ी से हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई हुई है, अलर्ट किया गया है। अब सबसे अहम चीज़ यही है कि अंदर तक जाने की बात अगर हम दिखाएं तो आपको ये पुलिस फोर्स के साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि पीले हेलमेट में किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। आपको साफ साफ एसडीआरएफ और एक क्रेन दिखाई पड़ रहा है, और जहां पर ये खड़े होकर के रेस्क्यू कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें इसके नीचे इनको जाना होगा क्योंकि जो काम चल रहा था ये गोदाम है, गोदाम का ये ऊपर का हिस्सा है, दूसरी मंजिल का छत है जो कि गिर करके इस हाइट तक पे पहुंचा है। इसके अंदर जाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ हम आपको गेट की तरफ दिखा रहे हैं जहां पे वो कटर का इस्तेमाल करके वहां से अंदर जा रहे हैं। ये दो जगह है जहां से रेस्क्यू स्टार्ट हुआ है। जो प्लानिंग रेस्क्यू की गई है कि ऊपर से छत का मलबा निकालना है और उधर से अंदर जाने की कोशिश करनी है, जिससे कि अंदर जो लोग फंसे पड़े हैं, जैसा कि यहाँ आसपास के लोगों ने बताया है, तो उनको किस तरह से निकाला जाए और जो वैज्ञानिक यंत्र होते हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से ये देखा जाए कि अंदर किस तरह की हलचल है या फिर किसी तरह से बातचीत हो पाए। ये सारी संभावनाओं को लेकर के रेस्क्यू चल रहा है जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तस्वीरें बयान कर रही है कि हादसा काफ़ी भयावह रहा है, लेकिन आलोक जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अंडरग्राउंड सिस्टम भी पूरा बना हुआ था इस पूरी फैक्ट्री में, और क्योंकि मलबा ऊपर से सीधा नीचे गिरा है तो ये पूरा रास्ता बंद हो चुका है। अब किस तरीके से रूपरेखा जो है वो टीम बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि नीचे भी कई लोग दबे हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि जब तक नीचे गोदाम में या आप इसे समझिए कि जब तक उस गेट के अंदर से अंदर तक नहीं जा पाएंगे तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये 19 लोग वो हैं जो बिल्कुल आगे और शुरुआत में जैसे ही हादसा हुआ उस वक्त के निकाले हुए लोग हैं, पर अंदर की स्थिति क्या है उसे देखना होगा। बल्कि हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह से एक सेंसर की मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लाइट है वो वहाँ पर सेंसर को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये पता लग जाएगा कि अगर कोई किसी तरीके की हलचल है तो उसको भी देखा जा सकता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको अब रेस्क्यू में, डिज़ास्टर में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तेज़ी से रेस्क्यू करने में आसानी हो, सीधे वहाँ तक पहुँचा जा सके जहाँ पर जो हलचल हो रही होती है। अब इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ साथ ये देखना होगा कि इक्विपमेंट्स के साथ मशीनें और मशीन के साथ मैन पावर, ये सब कुछ आ चुका है। सारे अगर फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन देखें, चाहे वो नगर निगम हो, सिविल पुलिस हो, एम्बुलेंस हो, या फिर ये डिज़ास्टर की टीमें स्टेट वाली और नेशनल की, दोनों ही ये सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस इलाके में लगभग गाड़ियों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। उसको चलिए ठीक है आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे।